बट विनोद जी, जब हम विपक्ष के बारे में बातचीत करते हैं, क्या कारण है कि विपक्ष में वो कोहेसिवनेस नहीं आ पा रही? ये तो एक सच्चाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो जो कोहेशन होना चाहिए था, जो एक सुर में बात करने की बात होनी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं पड़ता। उसके पीछे का कारण क्या है? पहले तो आशुतोष जी मैं एक बात कह दूं कि भाई मैं कम से कम उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो चुनाव के नतीजों से पहले ही मान लेते हैं कि फला पार्टी जीत गई, फला पार्टी हार गई। मैं तो आखिरी गेंद तक का इंतजार करता हूं, कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई पक्ष कितना ताकतवर दिख रहा हो और कोई कितना कमजोर दिख रहा हो, लेकिन मैं कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता कि ये कोई सवाल, जिससे हमारे मित्र विजय जी ने कहा कि कौन इसको मानेगा कि 272 आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे लिए प्रश्न है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब ठीक है, उस पर मैं पहले जो मैंने पहले बात कही थी उसमें मैंने सवाल भी उठाए थे, और तुषार ने बहुत बेहतर तरीके से उसका अपनी तरीके से व्याख्या भी की, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। उनका विश्लेषण बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही परिष्कृत तरीके से था। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी चुनाव बिना चुनौती को होता नहीं, और इसीलिए मैंने कहा बार बार कि इस बात को भले विजय जी, विनोद अग्निहोत्री और आशुतोष और जावेद अंसारी न समझें, लेकिन नरेंद्र मोदी समझते हैं, अमित शाह समझते हैं। इसीलिए वो बार बार जो है वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो। तो इसलिए बार बार ये कहना है 272 का प्रश्न ही ना उठाएं, ये प्रश्न आपका बिल्कुल प्रासंगिक है और उठना चाहिए जब बहस हो। नंबर एक, हम उस नैरेटिव में क्यों जाए जो नैरेटिव बीजेपी ने बनाया हुआ है कि 372 आएंगे, 350 आएंगे। हम तो 272 नहीं शुरू करेंगे ना, एक विश्लेषक के रूप में। अब उस विश्लेषण में हम कितनी सीटें दे दे अपने हिसाब से, हम 400 भी दे सकते हैं और 250 और 200 भी दे सकते हैं, वो अपनी अपनी अपना विश्लेषण अपने हिसाब से होगा। लेकिन प्रश्न तो जो मैजिक मार्क है 272 का, उसी से शुरू होगा ना। इसलिए मैं आप दूसरी बात, जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, देखिए विपक्ष में सबसे बड़ी जो, मैं भी सहमत हूं इस बात से, कोई सीमेंटिंग फोर्स नहीं है विपक्ष में। जो 89 में सीमेंटिंग फोर्स वीपी सिंह थे, 96 98 में हरकिशन सिंह सुरजीत थे सीमेंटिंग फोर्स, 2004 में की बात हम लोग बार बार करते हैं, सोनिया गांधी वो सीमेंटिंग फोर्स बन गई थी। वो याद कीजिए, वो मायावती से मिलने जा रही हैं, वो रामविलास पासवान से मिलने जा रही, घर घर जाती थी, हर एक से मिलती थी। वो सीमेंटिंग फोर्स जो नीतीश कुमार ने बनने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो पता लगा वो बिरला सीमेंट की तरह मजबूत सीमेंट नहीं थी। वो शायद वो जो है, जो विज्ञापन आता है ना कि वो सीमेंट ही कुछ उसमें चूना राखी मिली हुई थी कि वो खिसक गई, लेकिन कोशिश वो की थी। तो वो सीमेंटिंग फोर्स विपक्ष में कोई नहीं है जो सबको बिठा के बात कर सके, जो केंद्र बिंदु बन सके, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो है सारा ताना बाना बुरा जा सके। ये सबसे बड़ी कमी विपक्ष की है कि अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस सिर्फ 40 सीट ही जीतने तो बहुत बड़ी बात है, तो कोई ममता बनर्जी को फोन करके कहने वाला नेता नहीं है कि ममता जी आपको बयान पड़ा गैर जिम्मेदारी का है, आप इंडिया घटक की सदस्य होकर इस तरह की बात अपने सहयोगी बारे में कैसे कह रही है। आप बंगाल में गठबंधन करें ना करें उस पर अलग बात है, लेकिन अब तो सहयोगी के बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। या अधीर रंजन चौधरी जब ममता बनर्जी को निशाना लगाते हैं तो ना कांग्रेस पार्टी के नेता उनको रोकते हैं और ना कोई घटक दल का नेता रोकता है। तो ये जो कमी है इंडिया गठबंधन, ये बहुत बड़ी कमी है। तो इससे क्या होता है कि लोगों का भरोसा और इंडिया गठबंधन का जो साख है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और पड़ा है। वो चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई बयानबाजी हो, या बाद में जब गठबंधन को लेके कि अखिलेश जी ने शर्त रख दी कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी मैं यात्रा में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की जब शर्तें और सौदेबाजी होती है तो लोग कहते हैं भाई अब अभी जब आपका ये हाल है तो भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार ये कहना हूं कि जमीन पर भी कुछ सवाल हैं लोगों के। उन सवालों से कैसे आंख चुराएंगे हम लोग? क्या बेरोजगारी के सवाल नहीं है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूरे भारत में जिस तरह नौजवानों के अंदर एक सवाल है, क्या किसानों के जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जो उनके सामने संकट है, वो सवाल नहीं है क्या? क्या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी स्वयं पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं संदेश खाली के बाद, क्या वो सवाल मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? क्या वो सवाल राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? क्या वो सवाल नॉर्थ ईस्ट में नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं कि जमीन पर सवाल नहीं है। विपक्ष भले इन सवालों को उठा पाए या ना उठा पाए जी, लेकिन जब लोग वोट डालने जाएंगे
तो कुछ इन सवालों को लेकर भी उनके मानस में कहीं मंथन होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।